हमारे बीच में हमारे बड़े प्यारे मित्र जैन साहब हैं। कम से कम इनके बारे में, ये बैंक बनारस स्टेट बैंक से मैनेजर रहे हैं और कई उच्च पदों पे इन्होंने काम किया है, लेकिन मैं इन्हें 10 बरस से जान रहा हूँ और इतना मैं जानता हूँ कि जो चरित्र यात्रा की शुरुआत आज हम लोग यहाँ से मंच से कर रहे हैं, ये व्यक्ति शायद अपनी ज़िंदगी के 50 साल 60 सालों से ये यात्रा कर रहा है। मैं इतना अपने सीने पर हाथ रख के कह सकता हूँ। जैन साहब, आप अगर इस मंच पर नहीं होते तो शायद इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम करने का मकसद कुछ अधूरा सा रह जाता। जैन धन्यवाद उमा जी। ऊपर वाले ने जो आपको नूर बख्शा है, जो आपको ज्ञान और विज्ञान का चमत्कार आपके अंदर है, ये हमने अपने 70 वर्ष की अवस्था में मैंने नहीं देखा। अब आप समझिए कि हम जब सोते हैं तो भारत सोता है, हम जब जागते हैं तो भारत जागता है, हम जब चलते हैं तो भारत चलता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही भारत होगा और वैसे ही भारत चलता है। मैंने अपने जीवन की 2 घटनाएं बताता हूं। एक बार मैं बनारस स्टेट बैंक की शाखा थी कानपुर में 80 फीट रोड पर, मैंने 20 लाख रुपया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए एक नेताजी को मैंने दिया, और वो नेताजी इस समय है नहीं, ऊपर चले गए। और नेताजी को मैंने 20 लाख रुपया दिया, वो मेरे घर पर आए कानपुर में, और एक पैकेट में नीचे बादाम था, छिला हुआ बादाम 1 किलो, और उसको ऊपर से 20,000 रुपए की गड्डी आकर के घर में दे गए। मैं घर पर था नहीं था। जब मैं घर आया, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये पैकेट कैसा है, कि बोले वो मूछ वाले दे गए। तो हमने अच्छा जब इसको खोलो, जब उन्होंने खोला, हमारी वाइफ ने खोला, खोल के देखा तो ऊपर जो है बादाम और नीचे जो है नोट की गड्डी। हमने ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तुरंत मैं टेलीफोन करके उनको बुला लिया। वो मेरे घर आए, मैंने चाय वाय पिलाई, उनकी आवभगत की। तो मैंने कहा कि भाई ये इसकी क्या ज़रूरत थी, कि नहीं ये आपका हिस्सा होता है, आप इसको ले लीजिए। हमने कहा आप 1 किलो बादाम और दे जाइएगा, ये रुपए आप लेते जाइए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। मेरे पिताजी ने इसी बनारस की विश्वनाथ गली में, हम लोग आगरा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा बैंक में तुम नौकरी करने जा रहे हो, लेकिन तुम किसी की चाय मत पीना। अगर तुमने किसी की चाय पी ली तो तुम्हारी निगाह झुक जाएगी, और जब निगाह झुक जाएगी तो तुमसे ऐसा गलत काम हो जाएगा कि तुम जो है फिर उबर नहीं पाओगे, कोई न कोई दिन बैंक से तुम निकाल बाहर हो जाओगे। मैंने अपने पिताजी की बात मानी, और वही बात मेरे दिमाग में बराबर गूंजती रही कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, आप इसको ले जाइए। वो फिर वापस ले गए। मैंने बैंक में काम किया और रिटायर हुआ 2003 में। 35 साल नौकरी की, बाद में बनारस स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुआ, यही चौक की शाखा से। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैंने बहुत कर्जे दिए, लेकिन मैंने किसी से 1 पैसा नहीं लिया, 1 पैसा नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं लूंगा तो ये जो बड़े बड़े हमारे महान महापुरुष हो गए, इन्होंने जो हमें बताया है, उसको कब मैंने कैसे हम जो है अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी बात एक और बता रहा हूं संक्षेप में। बिजली का कनेक्शन था, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई थी, मैंने उसके खिलाफ केस लड़ा, कंज्यूमर फोरम में केस लड़ा। 7 बरस तक मेरे घर में बिजली नहीं थी, मैं मोमबत्ती में, दीपक में अपना काम चलाता रहा। लेकिन मैंने, मेरे घर के पास से बिल्कुल ऐसे लाइन जा रही है,
घर में हमारी वाइफ ने, लड़कों ने कहा कि इसमें तार आप रख लो और बत्ती जल जाएगी रात में। हमें नहीं, हमें नहीं जलाना, हम बिल्कुल नहीं जलाएंगे, हम गर्मी में रहेंगे, पसीना हम बहाएंगे, हम नहीं जलाएंगे, हम नहीं जोड़ेंगे। मैंने कोर्ट में दहा के कहा कि आप रात को 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, दिन में आओ, कभी भी अगर लाइन उसमें जुड़ी मिल जाए तो मैं अपना गर्दन काट कटवा लूंगा। तो यदि आज आदमी ये कसम खा ले कि मैं ईमान से रहूंगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती। और यहां जो लिखा है एकला चलो, ये वास्तव में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो मानवीय भावनाओं को अपने अंदर समेटा था और इतनी कविताएं लिखी थी, वो उसी का परिणाम है और उसी का ये निदान है कि अकेला चलो। आदमी पैदा होता है और मरता है, वो भी एक यात्रा है। उस यात्रा में वो कैसे यात्रा चलेगा ये उसको सोचना चाहिए। एक बार मैं रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, मेरे पास 2 कंबल था, एक पतला एक मोटा। कानपुर पर एक यात्री चढ़ा, पाजामा कुर्ता पहना हुआ था, इतना ज्यादा जाड़ा था कि मुझको 2 कंबल में जाड़ा लग रहा था। वो चढ़ के ऊपर आ गया और एकदम थरथर कांप रहा था, बैठा था जमीन पर बैठा था, हम स्लीपर में थे। तो हमने उससे पूछा, भाई आपके पास कोई सामान नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप ऐसे थरथर कांप रहे, कोई कंबल उम्बल लेके नहीं आए? कि नहीं, मैं अपने घर के लोगों से परेशान हूं, मुझको मेरे भाई परेशान कर रहे हैं, भाइयों की पत्नियां मुझे परेशान कर रही हैं, इसलिए मैं घर को छोड़ करके चला आया हूं। तो ये चरित्र है घर वालों का। आप अपना घर, पहले अपना घर सुधारो, अपने भाई को देखो, अपने मां को देखो, अपने बच्चों को देखो। उसको मैंने अपना मोटा वाला कंबल उड़ा दिया और जहां मैं सोया था मैंने कहा तुम यहां सो जाओ, तुम यहां सो जाओ, हम नीचे बैठ जाएंगे। उसको मैंने सुलाया। मैं दिल्ली तक गया, वो बीच में कहीं उतर गए, प्रणाम किया, उसको खिलाया पिलाया, चला गया। कहने का मतलब यह है कि आप गलत काम करोगे तो ऊपर वाला देखता है, छिप के करोगे ऊपर वाला देखता है, और यदि अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला भी खुश होगा और नीचे वाला भी खुश होगा। तो मेहरबानी करके ये जो यात्रा एकला चलो वाली है, आप अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। हम जाते हैं चंदन शहीद की मजार पर, हम जाते हैं अजमेर शरीफ की मजार पर, वहां मालाओं से लोग क्यों उनको नवाजते हैं, क्यों उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं? कि उनकी यात्रा बहुत अच्छी थी, उन्होंने दुनिया में कुछ किया, तब हम जाते हैं और माला चढ़ाते हैं। हमको कोई माला नहीं पहना रहा। तो मेहरबानी करके ये उमा जी का जो नूर है, जो चमक रहा है, भगवान करे इनको कितना ही ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सबको इसी तरह जगाते रहें। इसलिए ये जगाने की बेला है आज। तो जागो, जागो, जागो। ये आवाज की जो बुलंदी थी और ये जो ताकत थी, ये ईमान की ताकत थी, ईमानदारी की, झंडू केसरी जीवन की नहीं। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जैन साहब की सारी बात सुनने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, जिस तरह से अपनी बात को उन्होंने आप सबके बीच में रखा है, बहुत जिंदगी जब आप जी के निकलते हो, जब आपके पास तजुर्बे होते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और उनमें अच्छी चीज़ें होती हैं। चीन में एक छोटी सी कहावत कही जाती है कि अगर तुम्हें 1 घंटे तक खुश रहना है